कि बच्चा वहाँ मरा पड़ा हुआ है। 1.5 घंटा वो वहाँ पड़ा रहा, 1.5 घंटा। मैम नहीं, इतनी बुरी तरह मारा ना उसको, वो बस इतना कसूर था, वो बाइक खड़ी करके बस वो अंदर सामान देने गया था। वो सिगरेट पीने के लिए मतलब इतने वो हैं कि लोगों की जान ले लेते हैं। उन्होंने मेरे भाई के सिगरेट पीने ऑब्जेक्शन उठाया, जो उन्होंने नशा कर रखा था निहंगियों ने। ड्रग्स वो लेते हैं, उनके पाउच में कुछ ना कुछ नशे का भरा ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कृष्णापुरी इलाके में। यहां पर हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की बेरहमी से 4 लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। उस पर चाकुओं से वार किए गए, बर्फ तोड़ने वाले सुए से वार किए गए। अब आखिर क्यों उसकी हत्या की गई इतनी निर्मम तरीके से, क्या कुछ है पूरा मामला, परिजनों से बातचीत करेंगे और पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला बताएं आप। हमें अभी तक मैडम कुछ नहीं पता। कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है सिगरेट का धुआं दिया, कोई कह रहा है खाना खा के निकला। हमें यही से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है मिली है। कोई कह रहा है कि वो खाने का वो ऑर्डर देने के लिए गया था। डे नाइट वो काम करता था, 2 शिफ्ट में मैम काम करता था हमारा बच्चा। हमें दूसरे दिन इन लोगों ने खबर दी, जो हकीकत है हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, हम मासी आई थी मैडम। कोई नहीं है उसका बेचारे का माँ। क्या नाम था उनका? सागर सिंह। हमें कुछ नहीं अभी तक पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परमात्मा जानता है। इन सब की स्टेटमेंट अलग अलग है, हमें विश्वास नहीं है मैम। हम बहुत। क्या उम्र थी उनकी? 28 साल। कोई बच्चे, शादी? उसका पहला मैरिज था हमारे बेटे का, ये लेडी का दूसरी मैरिज थी। बच्चा पहले हस्बैंड में से है। हमें मैडम नहीं कुछ पता। आप लोगों को कैसे पता चला? हमको इन लोगों ने दूसरे दिन कॉल करके बताया, वो भी नाइट में। आज हादसा हो चुका है, इन लोगों ने हमें दूसरे दिन कॉल की। कहाँ का इंसाफ। ये जो हादसा हुआ बताया जा रहा है आपकी जो घर है इसके थोड़ा आसपास ही हुआ है? हाँ, इनके घर का सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर का बास हुआ है। हादसा मेन बाजार में हुआ, यहीं पर ही। बताओ, चलता फिरता रोड था, बस उसका कसूर इतना था, वो अंदर वो देने गया था, चपाटों में काम कर रहा था 4 साल से। चलती फिरती सड़क है वहाँ पर, चारों तरफ कैमरे लगे हैं। लोग बग 11 बजे रात 12 बजे खाना खा के घूमने निकलते हैं। वो हादसा हुआ, जिसने मैरिज करवाई वो जेंट्स वहाँ रहता है वाइफ के साथ ग्राउंड फ्लोर में। वो डेली जाते हैं घूमने। उस दिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि बच्चा वहाँ मरा पड़ा हुआ है। 1.5 घंटा वो वहाँ पड़ा रहा, 1.5 घंटा। मैम नहीं, हमें पता हमारा बच्चा गया, मेरे माँ बाप का था, वो हमें पता। कुछ नहीं बोलता था, बहुत सीधा, वो बहुत सीधा था, किसी से कोई वो नहीं करता था। कितने समय से काम कर रहे थे वो जोमेटो में? 4 साल 5 साल से। वो मालिक ने भी देखो बंद कर दी अपनी दुकान, कोई वो भी नहीं फोन उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा। और सरेआम ये हुआ, पहले तो इन्होंने वो बना रख दिया था कि एक्सीडेंट केस है, वो तो फिर वो बोला मर्डर। हम गए थाने में, हमने कहा ये मर्डर केस है, ये एक्सीडेंट केस नहीं है। इतनी बुरी तरह मारा ना उसको, वो बस इतना कसूर था, वो बाइक खड़ी करके बस वो अंदर सामान देने गया था। उसके पैसे भी निकाल लिए बैग में से सारे, और खाली बैग उसमें, पर्स खाली पर्स रख दिया, और इतनी बुरी तरह यहाँ घुसेड़े हैं चक्कू कि मेरा ब्रदर था सागर सिंह, कि कोई कह रहे कि वो स्मोक कर रहा था, और सुनने में आ रहा था 4 निहंग थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा लिया सिगरेट पीने पे। अब हमें नहीं पता क्या, वैसे मेरा भाई किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था, बहुत सीधा था। और उन लोगों ने नशा कर रखा था, बहुत ड्रिंक भी कर रखी थी। कहा सुनी होने के बाद मेरा ब्रदर जोमेटो का ऑर्डर उठाने गया, जब वो आया तो उन 4 ने उसको दबोच लिया। लोगों ने मेरे भाई की कोई हेल्प नहीं की, वीडियोस बनाई हैं, उसे सरेआम मार रहे थे, सुए घोंपे हैं उन्होंने।
सुए जिससे बर्फ़ खोदते हैं, जो हाथों में ये निहंग बड़ा वाला कड़ा पहनते हैं, इसमें छेद सा होता है, वो उसको यहाँ चेस्ट पे गाड़ा गया, उसकी गर्दन पे कृपान से वार किया गया है। 80 रुपये भी। और लोगों ने पूरी वीडियोस बनाई लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आया उसकी, ना किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया ना पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने कोई मदद नहीं की। वो आधा घंटा 1 घंटा कब से मेरा भाई वहाँ गिरा पड़ा था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। आपके भाई सिगरेट पिया करते थे? हाँ, वो कभी कभी स्मोक करता था, नाइट में खाना खाने के बाद वो घर के अंदर नहीं बाहर ही करता था स्मोक, इतना नहीं कि चेन स्मोकर था, कभी कभी जैसे होता है कि स्मोक। कौन से थाने में गया माता जी ये केस? तिलक नगर थाना। कौन हैंडल कर रहा है, कुछ पता है? हाँ जी। नाम नहीं कुछ नहीं पता। उनसे सीसीटीवी फुटेज भी मांगी तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, खाली 2 की फ़ोटो आई है। और जबकि जिस जोमेटो में मेरा भाई काम करता था बिल्कुल वहीं पे कैमरा लगा हुआ है, पूरी वीडियोस भी बनी है, उस ऑनर ने वायर काट दी और सीसी फुटेज गायब कर दी। क्या नाम है जिस जगह वो काम करते हैं दुकान का? ये यहीं आगे हमें इस एरिया का नहीं गली नंबर 13 है, यहाँ पता चला गली नंबर 13 है और मेन बाजार है चलता फिरता। कैमरे लगे हैं आसपास? कैमरे लगे हैं बट फुटेज नहीं दे रहे। एसीपी साहब कह रहे हैं कि हमें कैमरे में, हमने कैमरे खंगाले हैं उसमें कुछ मिला ही नहीं। ये जो आप कह रही हैं कि 4 लोगों ने मारा, ये आपको किसने बताया? लोग बोल रहे हैं। जो मेरे ब्रदर का दोस्त था जोमेटो में जो जॉब करता था, वो पता नहीं उसको कॉल कर रहा था क्या, नहीं उठाया, वो उसने आके देखा, उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, फिर उसने वीडियोस बना के पुलिस स्टेशन भेजी है तो पुलिस वाले आए हैं। दीनदयाल से एम्बुलेंस आई है तो एम्बुलेंस तब ले गए। पुलिस भी काम कर रही है ठीक से या नहीं कर रही है? अभी तक तो किया नहीं तो था। एक ही पकड़ा है, सुनने में आया कि एक ही पकड़ लिया बस, बाकी हमें नहीं मालूम। हम कल गए भी थे थाने तिलक नगर के, एसीपी साहब से मिले थे, उन्होंने हमारे को 2 फोटोएं दिखाई बस, बाकी कहते हैं हमने कैमरे खंगाले हैं तो कैमरों में अभी कुछ आया ही नहीं कुछ ऐसा। जबकि पब्लिक ने जो मेरे भाई की मारते वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पे अपलोड भी कर दी, वायरल भी कर दी, तो सीसीटीवी कैमरेज में फुटेज क्यों नहीं मिल रही मेरे भाई को मारते हुए? पब्लिक के पास है लेकिन पुलिस स्टेशन वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो आई ही नहीं। में आ गया है, वो गिरा पड़ा है, उसका ब्लड गिरा, ब्लड इतना बैग उसका टमाटो का पीछे है, ब्लड सारा गिर गया उसका। बताओ, एक इंसानियत भी नहीं है लोगों के अंदर। देखो कि किसी ने भी उठा के उसको, जब पुलिस को फ़ोन नहीं किया या किसी को भी मदद नहीं की, और जब पुलिस आई है तो तब सब अंदर हो गए हैं। अभी आपको डेड बॉडी दे दी? नहीं दी मैम, अभी तक नहीं दी। अब कर रहे हैं। हम तो मैम रोहनी से आए हैं, हमें तो मालूम का लग गया था तो हम तब आए। हम तो मासी हैं उसकी, 10 साल का था जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, पापा उसका 2.5 साल के, बेअनाथ था, हमारे हाथों में पला पड़ा है वो, ठीक है ना। मैंने तो जवान भाई चला हमारे गया। अब तो दुनिया में तो वापस आएगा नहीं। हमने तो घर का बच्चा खो दिया ना, बच्चा खो दिया। एक सिगरेट पीने के लिए मतलब इतने वो हैं कि लोगों की जान ले लेते हैं। उन्होंने मेरे भाई के सिगरेट पीने ऑब्जेक्शन उठाया, जो उन्होंने नशा कर रखा था निहंगियों ने। ड्रग्स वो लेते हैं, उनके पाउच में कुछ ना कुछ नशे का भरा ही होता है। मतलब सरेआम मेरे भाई को मर्डर कर दिया गया, एक मतलब सिगरेट के लिए, खुला क्राइम। मतलब इंसान की अब जान की कोई कीमत नहीं रही है कि 10 रुपए वाली डॉल जो मिलती थी वैसी कीमत हो गई है। आप मुझे बताइए, जब वो घर से गए थे क्या कह के गए थे? बोल रही थी मैं जा रहा हूँ काम पर। मैं कहा ठीक है, बस फिर वो रोज़ाना की तरह जैसे जाते थे वैसे ही गए थे? हाँ जी, किसी से कोई दुश्मनी उनकी, कभी कोई लड़ाई झगड़ा? कुछ भी, कभी किसी से कुछ। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगी? एक इंसान का ऐसे बेरहमी से सरेआम कत्ल कर दिया, ना कोई मदद के लिए आगे आया? कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की। शायद जब मारा था तभी उनको उठाकर ले जाते कहीं हॉस्पिटल वगैरह तो शायद बच जाते, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं की। आप उनके कातिलों के लिए क्या सज़ा चाहती हैं? उनको तो फांसी होनी चाहिए, या फिर उनको भी ऐसे ही मारो जैसे उनको मारा है, इतना ज़्यादा उनको मारा है, उनको भी ऐसे ही मारना चाहिए। हमने वैसे ही सलाम करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें वैसे ही हमें करना
मैं बस अभी रोने में बहुत पड़ा है, अब रोना ये जिंदगी भर। वो नहीं आएगा लौट के, हमारा तो जिंदगी भर के लिए रोना। बस हम इतनी गुजारिश करते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं अपने हमारे भाई वाले किया का। जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया, हम भी वही चाहते हैं कि उनके साथ हो, ताकि और कोई बहनों के भाई ना कुछ नहीं कर सकती मैडम, पुलिस कुछ भी कर तो हमारे हवाले कर हम कर लेंगे। अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो हम यही यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करेगी, वो कातिल का ऐसे इंसाफ अभी करेंगे, क्योंकि हमने अपना बेटा खोया। आपको लगता नहीं है कि पुलिस उनको अरेस्ट करेगी या सजा देगी जो मिलनी चाहिए कातिलों को? हाँ? आपको लगता नहीं है कि पुलिस सही सजा देगी? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक तो एक ही हुआ है, एक ही पकड़ा है, तो अब सारे कहाँ से चले गए? ये तो उनके हाथ में है। उसकी रात से डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अभी तक बॉडी नहीं मिली, बॉडी नहीं दी। पोस्टमार्टम पहले नहीं कहा उसका 12 हुआ। बजे ले जाना, अब उसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, अब जाके शुरू हुआ है। देखने तक नहीं दी बॉडी उसकी, किसी को भी नहीं देखने दी। ये देखिए वही जगह है जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त आपको वहाँ पर खून के धब्बे नजर आएंगे। पुलिस के द्वारा डू नॉट क्रॉस वाली जो पट्टियाँ हैं वो वहाँ पे लगाई गई हैं। जानकारी के अनुसार ये जो सामने आपको रोल्स मैनिया नज़र आएगा, यहीं से वो अपना कुछ सामान पैक करवा रहा था जो कि उसे डिलीवरी के लिए लेकर जाना था, और इसी दौरान ये जो पूरा हादसा है वो यहाँ पर सामने आ गया। मंगलवार देर रात एक डिलीवरी बॉय का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल किया जाता है सरेआम। जी हाँ, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया, परिजनों ने बताया कि जिस जगह पे ये कत्ल हुआ वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बावजूद भी अपराधियों के मन में ज़रा सा भी डर देखने को नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कुछ बाइक सवार आते हैं और उनका बेरहमी से कत्ल करते हैं। अब कत्ल करने की वजह अब तक जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि उस डिलीवरी बॉय ने वहाँ पर सिगरेट पी ली। इस बात से कुछ राह चलते लोगों को एतराज़ हुआ। उन लोगों ने उस डिलीवरी बॉय यानी कि सागर सिंह को सिगरेट पीने से मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नज़रअंदाज कर दी, या फिर कह लीजिए कि उनकी बात नहीं मानी। इस बात से गुस्सा कर उन आरोपियों का जो गुस्सा है वो सागर पर कुछ इस तरह से फूटा कि उसके ऊपर हमला शुरू हो गया, उसके ऊपर चाकुओं से वार शुरू हो गया, उसके ऊपर बर्फ़ वाले सुए से भी हमला कर दिया गया। एक इंसान को इतने लोगों ने मिलकर इस कदर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हैरत तो इस बात पे है कि एक चलते फिरते रोड पर ये पूरा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी वो बेचारा वहीं पर सड़क पर लहूलुहान पड़ा रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करी, और बचाना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने ना ही पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा, ना ही किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे आता या उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद वो इस वक्त ज़िंदा होता। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर ये राजधानी दिल्ली में चल क्या रहा है। यहाँ तो जैसे कत्लेआम का सिलसिला ही चल चुका है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रोज़ाना ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं पर किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कभी किसी को उसी के घर के सामने मौत के घाट उतारा जा रहा है, कभी घर से थोड़ी ही दूरी पर किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया जा रहा है। ये आखिर चल क्या रहा है? परिवार की मांग सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों ने भी इस परिवार से उनका चिराग छीना है उसे इंसाफ मिले। जी हाँ, सागर को इंसाफ दिलाना चाहता है परिवार, कातिलों को फांसी की सज़ा दिलाना चाहता है परिवार। इनका कहना है कि इन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल चाहिए उन दरिंदों की फांसी, उन अपराधियों की फांसी जिन्होंने इनके घर का चिराग छीन लिया, इस घर से उसका बेटा छीन लिया। अब उनकी बीवी का क्या होगा, उस छोटे से मासूम बच्चे का क्या होगा, ये सवाल सागर के साथ ही चला गया। लेकिन फिर से एक बात जो यहाँ पर हैरान कर रही है कि एक व्यक्ति का सरेआम कत्ल किया जाता है, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। ये कैसी राजधानी दिल्ली है जहाँ पर लोग तमाशा देखते हैं। इस पूरे हादसे के बारे में भी घर वालों का कहना है कि लोगों ने वीडियो बनाई, उसे YouTube तक पे अपलोड कर दिया, लेकिन जब इन लोगों ने पुलिस के पास जाकर कहा कि वो वीडियोस चाहिए, उनसे आप अपराधियों का पता लगाइए, तो पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है। जिस जगह पर वो काम किया करता था, यानी कि जहाँ से उसने ऑर्डर लिया था, उसने भी अपने CCTV कैमरे बंद कर दिए। ये आखिर किस तरीके के लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, जो चाहते ही नहीं है कि एक मासूम को जिसके साथ गलत हुआ है उसे इंसाफ मिले। आपको बता दें कि फ़िलहाल पुलिस ने एक आरोपी को ज़रूर गिरफ्तार किया है,
लेकिन घर वालों का कहना है कि इस पूरे कत्ल में 4 लोग शामिल थे, तो बाकियों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। आपको बता दूं कि ये जो केस है तिलक नगर थाने में गया है, लेकिन घर वाले जो हैं पुलिस की कार्यवाही से यहाँ पर खुश नज़र नहीं आए। घर वालों का कहना है कि हमें पुलिस की कार्यवाही पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, यानी कि कातिलों की फांसी चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? इस मामले में ये जो देखने को मिला है कि एक व्यक्ति का सरेआम कत्ल कर दिया गया, लेकिन कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया, क्या ये बात यहाँ पर हैरान और परेशान करती है? क्या ऐसी परिस्थितियाँ जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में बनी हुई है सबको परेशान करती हैं या फिर नहीं? इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। चाहते हैं कि हम भी वैसे ही सलूक करें उनके साथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।